नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार और अब खबरें देवभूमि की। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जनता के सुझाव और विचारों को शामिल किए जाने को लेकर समिति ने गुरुवार को राजभवन में वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस दौरान समिति ने प्रदेश के करीब 1 करोड़ लोगों को मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेजे, जिसके माध्यम से समिति ने जनता से उनकी राय मांगी है। और समिति के अनुसार समान नागरिक संहिता के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। साथ ही समिति ने जनता से अनुरोध किया है कि प्रदेश की जनता बढ़ चढ़कर अपनी राय को यहां को उनके पास भेजे, समिति को भेजे। उत्तराखंड के जो रेसिडेंट्स है और जो अपने सिटीजन्स है, सबके लिए ही हम बनाना चाहते हैं। ट्राइब्स की कई सारी अपने अलग कस्टम्स हैं, अलग, उनको किस रूप में इसको आप लेंगे? हम उसके बारे में सोच रहे हैं किस प्रकार करना। अभी उसके बारे में हमको ज़्यादा नहीं बोल सकते। मैं फास्ट ट्रैक करना चाहती हूँ, मगर मुझे पता है कि इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। इतने लोगों से बातें करना, हर एक रिलीजन, हर एक सबका सोचना, इसको टाइम तो लगेगा। कानून है, समिति उसका अध्ययन कर रही है। सबसे पहले आज जो भी कानून है, चाहे अलग धर्म के लिए कानून बना, चाहे सेक्युलर कानून बना, अन्य राज्यों के कानून बने हैं, उन सब का अध्ययन करना है। फिर ये देखना है कि क्या जो मौजूदा कानून है उसमें हम कोई परिवर्तन करके क्या ऐसा कर सकते हैं कि समानता ला सके। समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, समानता ला सके। जो आदेश मिला है राज्य सरकार से, उन्होंने कहा है कि आप मौजूदा कानून का भी अध्ययन कीजिए। उन्होंने कहीं धर्म की बात नहीं की उसमें। मौजूदा जो भी कानून है उसका आप अध्ययन कीजिए, ये देखिए कि क्या उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है या नया कानून अलग अलग ला सकते हैं या एक छत। सभी विकल्प खुले हुए हैं हमारे पास। और सुर्खियों में चल रहे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली से देहरादून लौट आए हैं। देहरादून के परेड मैदान में उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया। ये बसें आईटी पार्क से सहजधारा तक जाएंगी। और इस मौके पे मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वो निजी काम से दिल्ली गए थे और वापस लौट आए हैं। ये सवाल पूछे जाने पर कि आप विधानसभा में हुई नियुक्तियों को वैध ठहराते हैं जबकि मामले की जांच हो रही है, वो कहते हैं कि जांच के बाद तथ्य सामने आ जाएंगे और सही क्या है गलत क्या है सबको पता चल जाएगा। कल मेरा कहीं भी जाना बहुत चर्चा में रहता है, तो इसलिए मैं अपने निजी कार्य से गया था, कल गया था और आज मैं वापस आ गया। हमारी जो स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आज 5 इलेक्ट्रिक बसों का जो संचालन होना है आईएसबीटी से लेकर सहजधारा तक, उसको आज हरी झंडी दिखा के उसको रवाना किया गया। हमारे 30 इलेक्ट्रिक बसें इस परियोजना के तहत आनी है टोटल, जिसमें आज 5 यदि जो हरी झंडी दिखाई गई तो 20 इस बेड़े में शामिल हो चुकी है, यानी 10 और शेष हैं। ये यहाँ से आईएसबीटी से सहजधारा तक चलनी है, जिसके 37 स्टॉपेज होंगे। मिनिमम रेट इसका 10 रुपया है। और इसमें जो आप जानते हैं कि जिस प्रकार से वायु ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और एक बेहतर सुविधा इसी इलेक्ट्रिक बसों में आम जनता को। और यूके एसएससी पेपर लीक केस में एसटीएफ की सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। भर्ती घोटाले में एसटीएफ संदीप शर्मा को गिरफ्तार कर चुकी है और जसपुर का रहने वाला है संदीप शर्मा। आयुर्वेद और पैरामेडिकल कॉलेज का मालिक है संदीप शर्मा। संदीप ने यूएस नगर और हरिद्वार के अभ्यर्थियों को सॉल्व कराया था पेपर। संदीप ने गाजियाबाद के एक फ्लैट में बैठकर पेपर सॉल्व कराया था। और पेपर लीक केस में एसटीएफ अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है ताकि पूरी चेन को शिकंजे में लिया जा सके। और मास्टरमाइंड, पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है वो फरार है सादिक मूसा, जिस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तो गाजीपुर यूपी के योगेश्वर राव पे भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तो पेपर लीक के मास्टरमाइंड फरार सादिक मूसा पर 2 लाख रुपए इनाम रखा है एसटीएफ ने। और गाजीपुर यूपी के योगेश्वर राव पर भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद यूके एसएससी पेपर लीक केस की एसटीएफ जांच कर रही है।
और इस मामले में अब तक लगभग 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब यूकेएसएससी भर्ती घोटाले में शामिल सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विजिलेंस शिकंजा कसने जा रही है। विजिलेंस डायरेक्टर अमित सिन्हा ने इस मामले में कहा कि सभी की डिटेल ली गई है और इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी जांच शुरू की जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड में 2015 बैच के सब इंस्पेक्टर भर्ती की विजिलेंस जांच शुरू हो चुकी है। डायरेक्टर विजिलेंस अमित सिन्हा ने कहा कि इस मामले की जांच के आदेश शासन से विजिलेंस को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे में इस मामले में अब छानबीन शुरू हो गई है। बात सही है, इस पे भी हम लोगों ने तो अपने स्तर से अगर देखा है तो आय से अधिक संपत्ति जो भी मुलजिम इसमें जो भी अभियुक्त सरकारी अधिकारी हैं जो अभियुक्त बने हैं उनके ऊपर तो चलाने की बात है ही। और जैसे ही हमें इसमें शासन से अनुमति मिलती है हम इस पे भी कार्रवाई शुरू कर देंगे। जो प्राइवेट तौर पे पकड़े गए, देखिए प्राइवेट पे तो आय से अधिक संपत्ति का कोई मतलब नहीं बनता है। पीसी एक्ट तो सिर्फ सरकारी अधिकारियों पे लगता है, तो जो सरकारी अधिकारी इसमें हैं अभियुक्त उन पे कार्रवाई होगी। इसमें देखिए जो 2015 में सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती की जांच थी उसकी विधिवत रूप से विजिलेंस को आदेशित कर दिया गया जांच करने के लिए। हम लोग उसमें जो भी पेपर्स उसके रेलेवेंट पेपर्स उसको रख के और उसकी टीम हमने गठित कर दी है और उसकी हमें बेचना चालू कर दी है। और उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर राज्य आंदोलनकारी गांधी पार्क के बाहर भर्ती में गड़बड़ियों पे सीबीआई जांच और महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि जांच की निष्पक्षता के लिए जरूरी है कि भर्तियों पर सीबीआई की जांच कराई जाए। गांधी पार्क के बाहर सैकड़ों की संख्या में राज्य आंदोलनकारी महिलाएं और बेरोजगार युवा सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे। बता दें कि बुधवार को भी देहरादून में बेरोजगारों ने हजारों की संख्या में सचिवालय कूच किया था। तो पहले तो मेरा नाम अरुणा थपलियाल है, मैं एक आंदोलनकारी हूँ और पौड़ी से शुरुआत हमने आंदोलन की लड़ी थी 94 में। तब से रात तक हम सड़कों पे ही हैं। पर लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज का जो हमारा विशेष मुद्दा है वो जो महिलाओं का 30% आरक्षण था जो कि समाप्त कर दिया गया है। हमारा इसीलिए हमारा आंदोलन है कि हमारी महिलाओं का जो 30% का आरक्षण है उसको लागू किया जाए और जो यहाँ की मूल व्यवस्था है उसको सही किया जाए। सरकार से केवल 2 मांगों के लेकर आज यहाँ पे धरने में बैठे हैं। निश्चित तौर से इस राज्य के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और उसी भूमिका को देखते हुए राज्य सरकारों ने महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की थी। ये उनके सम्मान के लिए था। लेकिन आज जो माननीय हाई कोर्ट ने इस निर्णय में रोक लगाई है, निश्चित तौर से वो सरकार की लापरवाही दर्शाता है। वहाँ महाधिवक्ताओं की जो फौज है उसने उचित पैरवी नहीं की, जिससे हमारा 30% क्षैतिज आरक्षण में रोक लगाएगी। ये सरकार की विफलता है और हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार बहुत जल्दी अध्यादेश लाकर इस 30% क्षैतिज आरक्षण को लागू करे ताकि महिलाओं का सम्मान हो सके। और श्रीनगर में जल निगम कार्यालय युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया जब निगम के एक ठेकेदार और निगम के अधिशासी अभियंता के बीच जमकर तू मैं हुई। हंगामा इतना बढ़ा कि अभियंता ने ठेकेदार को कमरे में ही बंद कर दिया और बाहर से ताला जड़ दिया। पुलिस को बुलाने के बाद हालात कुछ सामान्य हुए। उन दोनों यानी अब जो दोनों पक्ष है उसके एक दूसरे पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं दोनों ही पक्षों के लोग। ठेकेदार सुशील जोशी का कहना है कि उन्होंने पाबो ब्लॉक में निगम की योजना में पंप बनाने का काम किया था और ये काम 6 महीने पहले कर दिया गया था। अब जब वो अपनी पेमेंट के लिए निगम कार्यालय पहुंचे और संबंधी अधिशासी अभियंता से बात की तो उन्होंने उनसे बदतमीजी की, ये उनका आरोप है, और उनको कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला जड़ दिया। और पूरे मामले में अधिशासी अभियंता जल निगम आरती मिश्रा ने खुद का बचाव करते हुए कहा कि संबंधित ठेकेदार को जो काम दिया था वो मानकों के मुताबिक पूरा नहीं किया गया। इसलिए रखा था कि मैं अपने पेमेंट के लिए गया था, करीबन 6 महीने से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरा पेमेंट करें, लेकिन इन्होंने जो है हर बार जो है टलाया कि हम नहीं करेंगे पेमेंट, किसी भी कीमत में नहीं करने की, तुम जहाँ मर्जी वहाँ चले जाओ। तो मैं पेमेंट के लिए आया था, इन्होंने फिर कमरा बंद कर दिया। कमरा बंद करने के बाद 1 घंटे में भीतर रहा। अब इन्होंने थाने में फ़ोन किया तो हम अपनी बात रख रहे हैं कि हमारा पेमेंट नहीं रुका। इन्होंने एक पंप के अगेंस्ट मेरे एडवांस पेमेंट किया था, वो पंप 6 महीने पहले लग चुका है, उसका पैसा मांग रहा हूँ मैं। और ये बोल रहे हैं कि जो एडवांस कर रखा है उसकी एफआईआर दर्ज करेंगे हम, तुम्हें जो है हम जो है बंद करवाते हैं। तो मैंने कहा बंद करवा, जब मैंने पेमेंट का अगेंस्ट चेक पंप लगा रखा है
अच्छा, तो आपको यहाँ पे अधिकारियों ने बंद कर दिया था? अधिकारियों ने, आर.सी. मिश्रा है जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इन्होंने जो है कमरे में ताला लगा करके और मुझे जो है 1 घंटे तक कमरे में रखा। अच्छा, इस संबंध में आप कुछ शिकायत भी दर्ज कराएंगे पुलिस में? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब ये मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इनकी दादागिरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड हवलबाग में कोविड काल के बाद गुरुवार को क्षेत्र पंचायत की हंगामेदार बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी अंशुल सिंह और ब्लॉक प्रमुख बबीता बाकुनी समेत कई अधिकारी और क्षेत्र पंचायत के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क समेत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की योजनाओं को लेकर यहां पे अपनी बात को रखा गया, उन समस्याओं को उठाया और उसका समाधान करने की मांग की गई। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि इस बैठक में सदस्यों द्वारा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को लेकर निगरानी प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, ताकि क्रमवार 3 सप्ताह के भीतर विकास खंड के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। 2-2.5 साल बाद हमारी क्षेत्र पंचायत की बैठक हो रही है और काफ़ी बीच में काफ़ी लंबा अंतराल गैप आ गया है और समस्याएं बहुत सी हैं और मैं सोचती हूँ कि आज इस बैठक के बाद कई समस्याओं का निराकरण हो जाएगा और सभी क्षेत्र पंचायत जितने भी सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनमें एक उत्साह है कि हमारी समस्याओं का यहाँ पर निराकरण होगा, हमारी समस्याएं सुनी जाएंगी और विकासखंड के विकास के लिए जो भी संभव हो पाएगा वो इस बैठक के ज़रिए करने की पूरी कोशिश की। कोविड के टाइम के बाद आज पहली बार हवलबाग में हो पाई है, तो आज जो पहले 3-4 डिपार्टमेंट से PWD के थे और आपका स्वास्थ्य विभाग के, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ आए हैं, क्योंकि काफ़ी पेंडिंग इश्यूज़ थे लोगों के, काफ़ी जो मॉनिटरिंग में जो इश्यूज़ आ रहे थे, कुछ मुआवजे को लेकर जो इशू आ रहे हैं, जो कटान हो गया है उसके जो मलबा है उसके रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में किसी पर्टिकुलर PHC के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ऐसे जो जनरल इश्यूज़ है वो आ ही रहे हैं। सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से इनको हम लोग सॉल्व। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में सुखरो नदी में स्थित पुल का पिलर बीते 2 सितंबर को धंस गया था, जिसमें विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से पुल पर वाहनों का आवागमन रोक दिया और तुरंत पुल की मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने भाबर की जनता को आश्वासन दिया था कि 1 महीने में पुल की मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा, वाहनों की आवाजाही के लिए इसे फिर खोल दिया जाएगा, लेकिन 1 सप्ताह बीतने के बाद भी अब तक मरम्मत कार्य में तेजी नहीं आई। पुल कोटद्वार से भाबर को जोड़ने वाला मेन मुख्य मार्ग है और बीते दिनों पिछले कुछ सालों से यहाँ खनन के कारण जो ये पुल की ऐसी स्थिति हो गई कि पुल ढह गया। 5 से 6 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है और उस रास्ते को भी आप एक बार देखेंगे तो रास्ता जाने लायक नहीं है। इतनी परेशानी हो रही है कि 7-8 किलोमीटर नीचे से और उसके बाद जाना पड़ता है। इसमें तो बहुत भार पड़ता है, मतलब ये है कि लगभग 15 किलोमीटर पड़ता है। 15 किलोमीटर में डीजल पेट्रोल का खर्चा आ जाता है। रोज बाजार से पर डे आते हैं इधर काम के लिए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ काम चल रहा है तो लगता है 2-3 साल में क्या पूरा होगा ये। और हम लोग मजदूरी करने वाले आदमी हैं, रोज 30 रुपये किराया लगता है अब तो। और चंपावत जिले में टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पे ITBP की बस सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। यहां ITBP की बस खाई में गिरने से बाल बाल बची। खाई में लुढ़कते वक्त पेड़ में अटकने से बड़ा हादसा होते होते बच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम में मौके पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 12 जवानों को बस से बाहर निकाल लिया गया। जवानों को इस घटना में मामूली चोट आई है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बस में सवार सभी जवान 14वीं वाहिनी के थे। बताया ये जा रहा है कि यह बस पिथौरागढ़ के जाजर देवल जा रही थी। और नगर पालिका मसूरी में सफाई व्यवस्था का कार्य देख रही किन संस्था ने सफाई कर्मचारियों को तुगलकी फरमान सुनाया है। दरअसल सफाई कर्मचारियों ने वेतनमान बढ़ाए जाने को लेकर 1 सितंबर को नगर पालिका परिसर में प्रदर्शन किया था। इससे कंपनी प्रबंधन नाराज हो गया और किन संस्था ने प्रदर्शनकारी महिला कर्मचारियों के लिए तुगलकी फरमान जारी कर दिया। संस्था ने प्रदर्शन करने वाली कर्मचारियों को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया और स्टाम्प पेपर में दोबारा से प्रदर्शन न करने के लिखित में आश्वासन देने के आदेश जारी किए। इसके विरोध में मसूरी वाल्मीकि समाज उत्थान सभा और उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी सस्पेंड कर्मचारियों के साथ मसूरी की किन संस्था के कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध किया।
इन्होंने अपना हक मांगा है और हक के लिए इन्हें कोई पनिशमेंट या कोई नोटिस दिया जाए तो वो गलत है। आगे मैं उनसे ये अपील करूंगा, इन संस्था से भी बोलूंगा कि तत्काल इनका वो नोटिस वापस लिया जाए और इन्हें कल ड्यूटी पे लिया जाए और इसके लिए सारे कर्मचारियों को ड्यूटी पे रहेंगे और मेरी इनसे अनुरोध है कि ये ऐसा काम ना करें। अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनके खिलाफ आंदोलन भी चालू होगा और बहिष्कार भी होगा, सब किया जाएगा और नहीं कल तक ये वापस लिया जाए। अपने हक का लड़ाई लड़ने का अधिकार हमारा है। अगर उसमें कोई गलतियां हुई है तो उसमें केंद्र संस्था को बैठ करके इनके साथ कोई भी वार्ता करनी चाहिए थी, कोई भी समझौता करना चाहिए था। लेकिन इस तरह का जो नोटिस है, ये तो नोटिस एक तरह से ऐसा डिक्टेटरशिप वाला नोटिस इन्होंने भेज दिया जो कि कहीं भी व्यवहारिक नहीं है। तो आज हमने इनको आपके माध्यम से यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए तो इनको कह दिया कि अपनी मीटिंग दोबारा कर ले और इसमें पुनर्विचार करके सारी व्यवस्था कर दो। कल से ये कर्मचारी सभी काम पर लगेंगे। हमारे संज्ञान में आया हुआ है तो हम इस पे भी कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को लिखित रूप में देंगे, जिससे कि जो है वो भी उस पे जो है संज्ञान लेंगे और जैसे भी उनका होगा वो उसकी सुविधा जो भी उसका लाभान्वित होंगे वो उसका किया जाएगा। 10 रुपये का स्टैम्प पेपर क्यों मंगाया आपने नोटिस से? ये पॉसिबल है कि नोटरी ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे साइन कर देगा? नहीं नहीं, नोटिस से मंगाया नहीं गया, उस पर लिख के लाएंगे। ये खाली स्टैम्प पेपर पे खाली साइन करके ब्लैंक से साइन नहीं, माफी और आप भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। क्या ये संविधान के अनुरूप है? तो नहीं। अप्रैल माह में शासनादेश हो चुका था 500 रुपये बढ़ोतरी का और आज तक नहीं मिला, तो ये आश्चर्य की बात है। उसी समय से मिलना शुरू होना चाहिए था और हमने तो ये कहा कि भाई जब तक इनका भुगतान नहीं हो जाता तो तुरंत इनका भुगतान कीजिए, जो इनका हरियाणा रुका भी हो। और अब उत्तराखंड की खबरें फटाफट अंदाज में। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हिमालय बचाओ अभियान के तहत जनता को हिमालय बचाने की शपथ दिलाई और वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के रतियारा गांव में पैदल सबान स्टील गार्डर पुल का शिलान्यास किया। 30 मीटर लंबे पैदल पुल के निर्माण में 2 करोड़ 60 लाख से अधिक की धनराशि खर्च हुई। कृषि मंत्री गणेश जोशी पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर के दौरे पे हैं। गणेश जोशी इन क्षेत्रों में कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे और धरातल पे कितना काम हुआ उसका निरीक्षण भी करेंगे। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने राधा कृष्णन सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें लगभग 305 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अल्मोड़ा के भिकियासैन में दलित नेता जगदीश चंद्र की हत्या पर पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने सवाल खड़े किए। प्रदीप टमटा ने जगदीश के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की और सख्त सजा देने की मांग की आरोप है। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल ने मंत्री गणेश जोशी पे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंत्री गणेश जोशी ने अपने खास आपदा पीड़ितों को ही आपदा राशि वितरित की है, जबकि कई लोग वंचित रह चुके हैं। अल्मोड़ा में एटीएम क्लोनिंग कर बैंक खातों में सेंध लगा के लाखों रुपए निकालने वाले शातिर इनामी बदमाश नवनीत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का एक साथी अभी फरार बताया जा रहा है। जल्दी उसकी गिरफ्तारी की बात पुलिस कर रही है। चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र भंडारी के निर्देश के बाद गुरुवार को चंपावत जिले में बड़े भूकंप की मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य जनपद में अचानक आने वाले भूकंप की स्थिति में आपदाग्रस्त एवं प्रभावित लोगों तक तुरंत प्रशासनिक मदद पहुंचाना रहा। उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर में 2 संदिग्ध लोगों को बच्चा चोर समझ के ग्रामीणों ने पीटा। वहीं एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने लोगों से अफवाह पे ध्यान न देने की अपील की। काशीपुर में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक आरा मशीन और बड़ी मात्रा में लाखों की